नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जहां एक ओर भारत सरकार रेलवे सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, परंतु रेल यात्रियों के साथ हो रही घटनाओं को रोकने एवं सुरक्षा प्रदान करने में रेल विभाग नाकामयाब नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि 10 सितंबर 2022 को छतरपुर निवासी इंजीनियर ऋषभ गुप्ता ट्रेन नंबर 22-163 के कोच नंबर D9 सीट नंबर 78 में भोपाल से छतरपुर की यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान बीना रेलवे स्टेशन के पूर्व किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका पिट्ठू बैग चुरा लिया। उनके बैग में डेल कंपनी का चार्जर सहित लैपटॉप, मोबाइल का चार्जर, पहनने वाले कपड़े, एक हाथ घड़ी, 2 लेडीज पर्स के अलावा अन्य सामान था। उन्होंने बीना रेलवे स्टेशन पर देखा तो उनका बैग गायब था। उन्होंने आसपास बैग खोजा परंतु बैग कहीं नहीं मिला। तब वह घबरा गए। उन्होंने अपने घर पर फोन पर सूचना दी। तब उनके पिता ने रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायत दर्ज कराई। तब उन्होंने कहा कि वह यात्री के कोच में आरपीएफ के जवान को भेजकर यात्री की मदद करवाते हैं तथा जीआरपी थाना छतरपुर में एफआईआर दर्ज कराने की सलाह दी, परंतु यात्री की कोच में मदद करने कोई नहीं पहुंचा। बीना से छतरपुर आने में काफ़ी समय लग गया। छतरपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाना नहीं है, यहाँ सिर्फ पुलिस सहायता केंद्र है, इसलिए तत्काल एफआईआर की प्रति भी नहीं मिल सकी। कार्यवाही में काफ़ी विलंब हो रहा है। अगर रेल विभाग ने मामले में तत्परता दिखाई होती, एफआईआर ललितपुर में दर्ज कराने की सलाह दी होती, जीआरपी जल्दी सक्रिय हो गई होती तो शायद चोर तत्काल पकड़ा जा सकता था। यात्री द्वारा पुलिस सहायता केंद्र छतरपुर में पदस्थ एएसआई राधा मोहन को आवेदन दे दिया है। उन्होंने कहा कि एफआईआर जीआरपी थाना रीवा में दर्ज होगी, जिसमें कुछ समय लग सकता है। अब सवाल यह उठता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, परंतु अधिकारी कर्मचारी आपराधिक मामलों में भी तत्परता न दिखाकर प्रधानमंत्री के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। एएसआई राधा मोहन यात्री का आवेदन ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी जीआरपी थाना रीवा भेज सकते थे। एक एफआईआर में विलंब करने का औचित्य क्या है? यात्रा के दौरान कोच में यात्री की मदद करने रेल विभाग का कोई भी कर्मचारी क्यों नहीं आया? अब देखना यह होगा कि आखिर जीआरपी मामले में कितनी तत्परता दिखाती है या रेल विभाग के सारे दावे खोखले साबित होते हैं। जिस प्रकार से सरकार रेल यात्रियों की सुरक्षा की बात कर रही है, उस प्रकार के इंतजाम नहीं किए गए। रेल के डिब्बों में, रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, जिससे अपराधी आसानी से पकड़े जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। क्या नाम है? ऋषभ गुप्ता। क्या जी, मैं भोपाल से चढ़ा तो विदिशा के बाद मैंने बैग अपना ट्रेन पर, भोपाल से ट्रेन पे मैं चढ़ा अपनी सीट पर। ये महामना भोपाल से खजुराहो आती है, तो उस पर सेकेंड सीटिंग में D9 की बर्थ पे मैं बैठा हुआ था। वहाँ पे मैंने अपना बैग पहले साइड में रखा हुआ था। विदिशा में मैंने बैग को ऊपर लगेज होल्डर जो होता है वहाँ पे रख दिया था। और बीना आने के बाद, बीना रेलवे स्टेशन आने पर मैंने देखा कि मेरा बैग वहाँ पे नहीं है। मैंने आसपास पर देखा, पूरे बर्थ में देखा, 2-4 लोगों से पूछा कि तो पता नहीं चला। और फिर उसके बाद मैंने 139 पे कंप्लेंट करवाई और छतरपुर स्टेशन आने के बाद छतरपुर पे भी एफआईआर दर्ज कराई है। 139 वालों ने बोला कि हम वहाँ पे अधिकारी भेज रहे हैं, आपको जा करेंगे, पर वहाँ पे कोई ऐसा आया नहीं था। और उन्होंने बोला कि छतरपुर रेलवे स्टेशन पर जाकर आप कंप्लेंट करा दीजिएगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कंप्लेन करा दी है और उन्हें सारी डिटेल बता दी है। उन्होंने बोला कि अब प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे और बीना तक पहुँचाएंगे।
उसमें करीबन एक मेन सबसे लैपटॉप था जो 70 से 80 हज़ार का था, और भी छोटी छोटी चीज़ें थी, तो कुल मिलाकर 80-85 हज़ार तक का सामान था उसमें। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम एएसआई राधा मोहन। कहाँ पर पदस्थ? मैं थाना जीआरपी रीवा में पदस्थ हूँ, पुलिस सहायता केंद्र छतरपुर में। अभी दुरियागंज जो कौन सा धाम है, बागेश्वर धाम, सुरक्षा इंतजाम ड्यूटी है तो यहीं पर फोर्स रह रहा है, इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी करते हैं। आज सर किस प्रकार का आवेदन मिला है और क्या उसमें कार्रवाई हुई? आज दिनांक फरियादी ऋषभ गुप्ता सन ऑफ विनोद कुमार गुप्ता, उम्र 24 वर्ष, निवासी शांति नगर कॉलोनी, गली नंबर 2, सिविल जिला छतरपुर, जो महामना एक्सप्रेस ट्रेन से भोपाल से छतरपुर की यात्रा कर रहे थे। इन्होंने अपना एक पिट्ठू बैग ऊपर सीट पर रख दिया था। बीना रेलवे स्टेशन आने के 5 मिनट पूर्व इन्होंने देखा इनका बैग नहीं मिला, जो कोई अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गया। बैग के अंदर एक लैपटॉप और इस्तेमाली पहनने के कपड़े, 2 लेडीज पर्स, एक हाथ घड़ी थी, जिसकी 0 पर देहाती नालसी लेकर के थाना जीआरपी 0 की कार्रवाई है तो FIR है तो भेजी जा रही है। जो घटना स्थल रेलवे थाना जीआरपी बीना का होने से डायरी ट्रांसफ़र बीना की जाएगी। और एक सर ये बैग जब्त किया है उसके द्वारा, उसमें क्या क्या सामान? उसमें जो ऋषभ द्वारा बताए गए इस्तेमाली पहनने के पुराने कपड़े, पैंट जीन्स के, टी-शर्ट हैं, लोअर और टी-शर्ट और शर्ट, ये कपड़े थे। एक हाथ घड़ी है जिसको जब्त कर लिया, तलाश करने पर मिलने पर उसको दी जाए। किस प्रकार की कार्रवाई होगी? क्या इस कार्रवाई में ये डायरी थाना क्षेत्र बीना रेलवे में जाएगी, वहाँ पर उनकी कार्रवाई आगे की विवेचना वहीं पर होगी। जी भैया, आपका शुभ नाम? लखन अयाची, निवासी सेंधपा। यहाँ हम देख रहे हैं छतरपुर रेलवे स्टेशन पर जी जीआरपी ना तो थाना है ना पुलिस चौकी। जी कई प्रकार के अपराध यात्रियों के साथ होते रहते हैं। आसपास जो है बताते हैं कि रीवा में जीआरपी थाना है, जी जिससे लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने में बड़ी समस्याओं का सामना करना है। जी क्या कहेंगे आप इससे? हमारी तो यही मांग है शासन से और प्रशासन से और सभी अधिकारी वर्ग से और नेताओं से कि ये जो है यहाँ से 10-12 ट्रेनें गुजरने लगी हैं और भीड़ भी काफ़ी अपने क्षेत्र में होने लगी है। बागेश्वर धाम के हिसाब से भी बहुत यात्री, मतलब विदेश के भी लोग यहाँ आने लगे हैं, और यहाँ पे कोई थाना नहीं है छतरपुर के आसपास में। पुलिस न चौकी है और ना कोई थाना है रेलवे विभाग का। तो जल्द से जल्द अपने छतरपुर ज़िले या इस लान के बीच कहीं ना कहीं इसको जो है स्थापित किया जाए और इस थाने को बनवाया जाए, चौकी को जो है रखा जाए यहाँ पर। जी भैया, आपका शुभ नाम? राजेश बिलथरी। यहाँ हम ये देख रहे हैं छतरपुर रेलवे स्टेशन पर किसी प्रकार की कोई पुलिस चौकी नहीं है, थाना नहीं है जीआरपी का। क्या कहेंगे आप? चूँकि खजुराहो इंटरनेशनल पर्यटक स्थल है तो इस कारण से, और ट्रेनें बागेश्वर धाम के कारण भी ट्रेनें बहुत सी आने जाने लगी हैं, तो यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु यहाँ रेलवे विभाग की पुलिस चौकी अति आवश्यक है। अगर ये खुलती है तो यात्रियों को सहायता मिलेगी और किसी प्रकार की परेशानी जो यात्रियों को उठानी पड़ती है उसमें मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।